तो जी अपना पहला लेक्चर जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। आज हमारा इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 1 है। और जैसे कि हमने बात की थी कि हम ज़ीरो से एडवांस लेवल पर मूव करेंगे। ठीक है, तो हमारे जो ये लेक्चर्स होंगे इसमें हमने ये भी कंसिडर करना है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं, उनको बहुत सारी चीज़ों का पता होगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी बिल्कुल न्यू हैं। तो जाहिर है कि सबको साथ लेकर ही चलना है। ठीक है, इसलिए हमने ये इस तरह डिज़ाइन किया है कि जो लोग पुराने हैं, जिनको बहुत सारा नॉलेज आता है, ऑलरेडी पता है जिनको, उनका भी टाइम वेस्ट ना हो, उनको भी बोरियत ना हो, और जो न्यू बीज हैं उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो लोग आप में से लाइक अगर उनको आता भी है, तब भी आप लोगों ने इससे ख्याल रखना है कि आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है जो भी बताया जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी बताया गया है वो टोटली एक्सपीरियंस बेस्ड है। ठीक है, अच्छा काइंडली स्क्रीन वगैरह पर निशान वगैरह ना लगाएं। आप स्क्रीन को टच ना करें, क्योंकि आप टच करेंगे तो यहाँ पर वो चीज़ शो होगी और ज़ाहिर है उससे फिर वो ख़राब हो जाती है स्क्रीन ना। ओके जी, सबसे पहले ना हम बात करते हैं कि हमने होलसेल को ही क्यों चूज़ करना है। वैसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था कि होलसेल क्यों बेस्ट है। लेकिन अगर फिर भी हम यहाँ पर एक ओवरव्यू लेते चलें कि होलसेल मॉडल ही क्यों हमें चूज़ करना चाहिए, तो इसके सबसे बड़े जो 5 एडवांटेजेस हैं ना वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि होलसेल के अंदर जो सक्सेस रेशियो है ना वो 90% है। ठीक है, यानी 90% लोग जो है वो होलसेल के अंदर कामयाब है। मतलब ये कि 100 बंदा अगर होलसेल कर रहा है ना, तो ये गारंटी है कि 100 में से 90 बंदा इसमें कामयाब हो जाएगा। ठीक है, इतना ह्यूज नंबर है। ठीक है, उसमें चाहे मैं अपनी बात कर लूँ, चाहे मैं अपने कोलीग्स की बात कर लूँ, पार्टनर्स हैं जो टीम में उनकी बात कर लूँ। ठीक है, हमारी जो पूरी कम्युनिटी है काइंड ऑफ, वो सारी होलसेल और आर्बिट्राज ही कर रही है। ठीक है, और सारे के सारे उससे अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, ऑब्वियसली मैटर करती हैं। इसके अलावा जितने भी हम लोगों को जानते हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट डबल कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सॉरी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम है, और जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगेन हमने वो चीज़ देखनी होती है किसमें चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, एक न्यूबी को तो हम उससे नहीं लगा सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बन जाए, यहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, फिर आप क्या करते हैं, दूसरे मॉडल्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो एक ये बड़ा फायदा है इसमें कि 90% इसमें सक्सेस रेशो है। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक और चीज़ ये है कि अकाउंट डीएक्टिवेशन आपकी जो है वो नहीं होती है इसमें। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप डायरेक्टली बाय कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर ब्रांड से। और अमेजोन के जो रूल्स हैं, पॉलिसीज हैं, अमेजोन ने जो आपको प्रिंसिपल्स बता रखे हैं, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे होते हैं। इसमें कोई वायलेशन नहीं है, तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा अगर आपके ब्रांड से और डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आपके लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप बन गए हैं, तो वो चीज़ आपको बड़ा फायदा देती है। इस सेंस में फायदा देती है कि आप उनसे बार बार परचेजिंग कर सकते हैं, वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाते। अगर जाते भी तो आपको पता होता है उनका। ठीक है, वो आपको लो प्राइस भी देते हैं, और इसके अलावा वो आपको और बहुत सारी फेवर देते हैं, लाइक वो आपको इनवाइस दे देते हैं, और बाकी सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये भी होलसेल का एक बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा ये है कि ये बिल्कुल लो बजट से स्टार्ट किया जा सकता है। कितना बजट चाहिए, इवन कि अगर एलएलसी के अलावा बात करें, ठीक है, अकाउंट क्रिएशन के अलावा अगर हम बात करें, तो आप इसको 1000 से लेकर $1500 में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें आपको जो है ये खुद ब खुद आपको पता चल जाएंगी जब हम आगे मूव करते जाएंगे। ठीक है, कि ये कितने कम बजट से स्टार्ट हो सकता है, ये बहुत लो से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर रिस्क का चांस बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि हम आर्बिट्राज से स्टार्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आर्बिट्राज प्लस होलसेल हम दोनों ही लेकर चल रहे होते हैं, और जिस तरीके से मैं आपको करवाऊंगा उसमें ये चीज़ सिक्योरिटी में भी आती है आपकी। आर्बिट्राज से अकाउंट बंद हो जाते हैं, लेकिन हम जिस तरीके से करेंगे उसमें अकाउंट बंद आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें चांसेस होते हैं रिस्क के वो बहुत कम है। वैसे भी होलसेल के अंदर बहुत कम होते हैं। तो ये क्या है, हमारे होलसेल मॉडल का फायदा होता है। ठीक है, इसके बड़े 5 फायदे हैं। होलसेल जो है वन ऑफ द टॉप मॉडल है इस वक्त। अगर मैं बात करूँ तो ये पीक पर जा रहा है होलसेल मॉडल। और हमारी जो इंटर्नशिप होगी वो सारी प्रैक्टिकल बेस्ड होगी और होलसेल की ही होगी। अब अगर बेसिक में हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें कि ये एक्चुअली है क्या होलसेल, तो बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि जी होलसेल में हम क्या करते हैं कि बल्क में प्रोडक्ट्स उठाते हैं। कहाँ से? ब्रांड से या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहता है कि जी नेस्ले है, एक फेमस ब्रांड है, आप सभी जानते हैं। वो कहता है कि इन होलसेल वी बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेस्ले। हम किससे प्रोडक्ट खरीदते हैं? नेस्ले से खरीदते हैं, एंड सेल इट ऑन अमेजोन विद देयर अप्रूवल। ये चीज़ यहाँ पर आपने गौर करनी है कि हम नेस्ले से खरीद रहे हैं और उसकी अप्रूवल के साथ हम आगे सेल करते हैं। जब हम अप्रूवल लेकर सेल कर रहे हैं तो उसमें फिर खतरा होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल होलसेल है। अगर होलसेल का कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है, ठीक है, तो इतना समझना आपके लिए काफ़ी है, इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। आगे आगे जो भी आप प्रैक्टिकल करते जाएंगे, साथ साथ करते जाएंगे, ठीक है, जिस तरीके से चीज़ डिज़ाइन की गई है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने डायरेक्टली किससे परचेज करना है, या तो ब्रांड से परचेजिंग करनी है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग करनी है। ठीक है,
अच्छा, उसके अलावा ये है कि जी बैकबोन क्या है। अगर आप ये पूछें कि सर होलसेल में कामयाब होने के लिए हमें चाहिए क्या, अगर मैं ये चाहता हूँ कि जी मैं होलसेल तो स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसा क्या काम है जो कि मुझे लाजमी करना पड़ेगा, ठीक है। बैकबोन क्या है, तो बैकबोन जो है ना होलसेल की, वो है हैविंग गुड रिलेशनशिप विद डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड्स, ठीक है। अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं, अगर आपके पास ब्रांड्स मौजूद हैं, तो समझा आप होलसेल के अंदर कामयाब हैं, ठीक है। होलसेल में सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है या आपके पास एक ब्रांड है और उसकी प्रोडक्ट मौजूद है, चाहे एक भी प्रोडक्ट क्यों ना हो। एक प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो $200 तक भी है, ठीक है। $200 यानी पाकिस्तानी तकरीबन 60-65 हज़ार रुपये बन जाते हैं। ये एक प्रोडक्ट की डिमांड है होलसेल की इस टाइम पर, ठीक है। तो यही कामयाबी है, अगर आपके पास ब्रांड मौजूद है, उसकी प्रोडक्ट मौजूद है, या डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है, उसकी प्रोडक्ट मौजूद, जो कि निकालना भी बहुत आसान होता है, ठीक है। वो आप क्या है होलसेल के अंदर आप समझेगा आप कामयाब है। अच्छा, अब यहाँ पर ना सवाल, यहाँ पर एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने शुरू से ही इस चीज़ का माइंड बनाना है, ठीक है। और चीज़ में बनाना भी नहीं है कभी, वो आती है कॉलिंग, ठीक है। ब्रांड को और डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमारे जो अगले लेक्चर्स होंगे उसके अंदर हम प्रॉपर, इसके अंदर एक डेडिकेटेड लेक्चर है कि हमने किस तरीके से उनसे बात करनी होती है, किस तरीके से हमें उनको कॉल करनी होती है, क्या पूछना होता है, क्या करना होता है। वो सारी के स्टेप बाय स्टेप हम जब आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे अपने एडवांस लेवल पर जाएंगे, तो ये तमाम चीज़ें आपने प्रैक्टिकल करनी है, ठीक है। थ्योरी नहीं, मतलब लिखी हुई बातें नहीं, आप लोगों ने इस चीज़ को प्रैक्टिकल करना होगा। लेकिन बहरहाल, अगर हम बैकबोन की बात करें होलसेल की, तो वो यही है कि आपने कॉल उनको लाजमी करने होते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशन बनाना होता है, ठीक है। अब अगेन ये हमारा आगे लेक्चर्स में होगा कि किस तरह बात करनी है उनसे, क्या रिलेशन बनाना होता है, क्या सवाल पूछने होते हैं, वो तमाम चीज़ें, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि आपका जो प्रोडक्ट एनालाइज करना होता है ना, प्रोडक्ट एनालिसिस होता है, उसके ऊपर आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर आपकी बड़ी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट के अंदर क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, किस तरीके से करेंगे। अगेन वो चीज़ भी हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट एनालाइज किस तरह की जाती है। बहुत सारी मिथ्स हैं, ठीक है। आप लोगों ने, जो लोग ऑलरेडी हैं फील्ड में, जिन्होंने कोर्स किया हुआ, उनको उन्होंने जो यूट्यूब पर अगर देखा होगा या आपको क्राइटेरिया बताया होगा कि BSR जो 50K से कम होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो भी हम आगे जाके जब प्रोडक्ट एनालाइज करेंगे तो हमें तब देखना होगा कि कौन सी प्रोडक्ट को हमने निगलेक्ट करना होता है और कौन सी प्रोडक्ट को हमने रखना है, ठीक है। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करना होता चीज़ को, वो तमाम चीज़ें। तो ये चीज़ जो एनालाइज करना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, प्रोडक्ट एनालाइज करना। और हर एक टॉपिक के, देखिए हमारी जो इंटर्नशिप है वो ऐसा नहीं है कि हमने ज़रा उसको बहुत ज़्यादा लंबा खींचना है, ठीक है। वो टू द पॉइंट है। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो भी काम आपसे लिया जाएगा, एक तो वो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो अगर आप उसको कर लेते हैं तो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना अकाउंट भी हैंडल कर सकते हैं, आप क्लाइंट का अकाउंट भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब नॉर्मली जो हम कोर्स कर रहे होते हैं ना, जिन लोगों ने कोर्स किया उनको भी आइडिया होगा, ठीक है। उसमें ड्रैग किया जाता है, प्रोडक्ट हंटिंग पे लगा दिया तो 2 महीने प्रोडक्ट हंटिंग ही चल रही है, ठीक है। हीलियम पे लगा दी तो हीलियम ही चले जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये वाला इस तरह सिनेरियो नहीं है कि एक चीज़ के पीछे लगा दिया, अब बच्चे को बाकी कुछ आता भी नहीं है। लाइक आपने सारा सेंट्रल कभी नहीं देखा, लिस्टिंग कभी नहीं देखी, अप्रूवल क्या होती है, हार्ड अप्रूवल क्या है, सॉफ्ट अप्रूवल क्या है, शिपिंग प्लान किस तरह क्रिएट करना है, वो चीज़ आती नहीं है। सिर्फ हंटिंग के ऊपर लगाते हैं कि हंटिंग किए जाओ, किए जाओ, किए जाओ हंटिंग। वो हंटिंग से कुछ भी नहीं होना, ठीक हो गया। अच्छा, काइंडली मुझे बताइए कि आप लोगों को आवाज़ क्लियर है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर नहीं है। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा गाइस, देखें अब मेरे पास जो इस वक्त मैसेज आ रहे हैं, जो जितने भी लोग कर रहे हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि सर आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो अगर एक दो लोगों के साथ कोई मसला हो रहा है ना, तो काइंडली आप अपने एंड पर चेक करें, ठीक है। क्योंकि जब अगर सपोज मेरे एंड पर अगर मसला होता तो फिर सबके साथ वो मसला आ रहा होता, किसी को भी सुनाई ना दे रही होती। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 90% को मैं कहता हूँ कि ये क्लियर आ रही है। तो जिनको नहीं आ रही है, आपके नेटवर्क में कोई इशू होगा, ठीक है। आप काइंडली वो चेक कर लें, क्योंकि देखें ये सारे नाउ क्लियर, क्लियर सर, तो तकरीबन सबको क्लियर है। तो काइंडली आप लोग अपने एंड पर देखें, ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो है व्हाट इज़ डायरेक्ट सोर्सिंग, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सिंग का क्या मतलब होता है। अब हम अपने काम की तरफ आ रहे हैं, काम की बात जो है हमारी, जो हमने इस लेक्चर में हमने करना भी है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, आप लोगों की असाइनमेंट भी होगी, ठीक है। एक चीज़ होती है डायरेक्ट सोर्सिंग करना, होलसेल के अंदर ना दो चीज तरीकों से आप प्रोडक्ट हंट करते हैं और उसकी सोर्सिंग करते हैं, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट हंटिंग। डायरेक्ट में आपने क्या करना होता है कि पहले आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट को फाइंड करते हैं, ठीक है। आपने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से फाइंड कर ली, और उसके बाद आप उस प्रोडक्ट का सोर्स ढूंढना है,
ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि जी अमेजोन के ऊपर, अब आपको इसको सिंपल हिस्सा समझ लें, जस्ट आपको समझाने के लिए आसान एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने देखा कि जी अमेजोन के ऊपर ना नेस्ले की बॉटल है और वो बड़ी अच्छी सेल हो रही है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया जी, ठीक है मुझे प्रोडक्ट तो मिल गई। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि अब ये प्रोडक्ट अगर मुझे कोई ब्रांड देगा या मैं उससे किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदूंगा और मुझे इस प्राइस के ऊपर मिलेगी कि आगे मैं इसको प्रॉफिट में बेच सकूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी अमेजोन के ऊपर वो सेल हो रही है, सपोज कर लेते हैं कि $50 की सेल हो रही है। ठीक है, अब मुझे अगर वो कहीं से $20 की मिलेगी, तभी तो मैं उसको आगे अपने बेच सकूंगा ना, 50 की, तभी मुझे उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो मैंने अब क्या फाइंड करना होता है, सोर्स फाइंड करना होता है कि कहाँ से मुझे ये सस्ती मिलेगी, इतनी सस्ती मिलेगी कि मैं आगे इसको प्रॉफिट पर बेच सकूंगा, यानी कि अमेजोन पर। ठीक है, तो इसको कहते हैं सोर्स फाइंड करना। तो सबसे पहले क्या होता है डायरेक्ट सोर्सिंग में, हम क्या होता है कि पहले हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। अब देखें अमेजोन के ऊपर 35 करोड़ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, 35 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये कि इतनी प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर सेल हो रही हैं, अब सारी की सारी हमारे काम की नहीं होती। उसके लिए कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है कि जी इस क्राइटेरिया के ऊपर ये प्रोडक्ट पूरी आ रही है, अगर पूरा उतर रही है तो हम इसको परचेज कर लेंगे, अदरवाइज हम इसको सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो कहता है डायरेक्ट सोर्सिंग में क्या होता है, फर्स्ट यू फाइंड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, उसके बाद फिर बाद में आप क्या करते हैं, सोर्स फाइंड करते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, बेस्ट वे इज फाइंड प्रोडक्ट एंड देन कॉन्टैक्ट इट्स ब्रांड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमने उसके ब्रांड से रब्ता करना है। ठीक है, अच्छा होलसेल में मैं अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि होलसेल के अंदर जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता कर रहे होते हैं या ब्रांड से रब्ता कर रहे होते हैं तो हमको कॉल करनी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। ठीक है, जैसे एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स हो गया, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रीसेलर सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, वो तमाम चीज़ें होती हैं हमारी, जो कि आपको प्रोवाइड भी की जाएंगी। ठीक है, जो स्टूडेंट जो होंगे वो पैशनेट हैं, कंसिस्टेंट रहेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, जो वाकई सीखना चाहते हैं, उनको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हर एक को नहीं दिए जा सकते। लाइक अगर 200 बंदा है तो हमारा जो क्राइटेरिया है, शुरू में मैंने ये किया था कि मैंने सबको दिए वो चीज़ें। ठीक है, हमारी कोशिश ये थी कि नहीं जितने लोग फ़ायदा उठा लें, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज़ का मिस यूज़ भी हो गया। ठीक है, और उसके बाद काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई हमारे पास कि जी आपकी चीज़ है, इसका ये चीज़ इस तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर जाहिर है कि वो चीज़ गलत हो जाती है। देखें हमारा जो पर्पज़ है, जो कि मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था और अभी भी वही है, हमने वो काम करना है कि हमने मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा देना है। ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जिनका प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, फीस दे दी, हैवी फीस पे की है, सब कुछ किया है। ठीक है, लेकिन उनको प्रैक्टिकल नहीं मिल सका, तो हमारी कोशिश तो ये है कि वो चीज़ उस टाइम से ना गुजरें जिनसे बेसिकली हम लोग गुजरें। ठीक है, 6-7 महीने एक चीज़ के पीछे लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे, फिर समझ में आया कि सही डायरेक्शन क्या है। तो हमारी कोशिश ये है कि सही डायरेक्शन में पहले दिन ही आपको लगा दिया जाए। ठीक है, वो चीज़ें करवाई जाए जो आपके काम है। लेकिन वो फिर वही डिजर्व करते हैं ना स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो टाइम पर आए भी हैं, टाइम निकाल कर आए, अपनी रूटीन में से टाइम निकाल कर आए, सुन रहे हैं, ठीक है, बात को समझ रहे हैं, फिर वो अभी असाइनमेंट मिलेगी असाइनमेंट भी करेंगे। ठीक है, वो तमाम चीज़ तो वही लोग डिजर्व करते हैं कि उनको हर चीज़ दी भी जाए और उनको पूरा सपोर्ट भी किया जाए। ठीक है, तो आगे जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, जो भी चीज़ चाहिए होंगी, वो आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिस वगैरह लाजमी करनी है। ठीक है, ये हम थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं, लेकिन अगले 2-3 लेक्चर्स के फौरन बाद ही, मतलब अगले लेक्चर में ही हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अपना प्रैक्टिकल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है जी, हमने प्रोडक्ट पहले फाइंड करनी है और उसके बाद हमने क्या करना है, उसका सोर्स फाइंड करना है। अब आप लोगों ने किस तरह प्रोडक्ट फाइंड करने, देखिए हमारे पास प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया होता है। ठीक है, मैं इस क्राइटेरिया को थोड़ा आपको समझा देता हूँ कि ये क्राइटेरिया क्यों जरूरी है। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अभी आपने कोई टूल वगैरह बाय नहीं करना। ठीक है, ये सारी की सारी हंटिंग आपकी जो होती है वो मैनुअली होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, सेलर स्नैपिंग हम देखेंगे किस तरीके से की जाती है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है इसको मैनुअल ही है, अभी टूल्स वगैरह आप लोगों ने बाय नहीं करना है। हंटिंग क्राइटेरिया हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हंटिंग क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये कि देखिए मैंने कहा कि अमेजोन के ऊपर 35 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, 35 करोड़ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब जाहिर है कि सारी की सारी हम नहीं ले सकते, हमने क्या करना होता है, हमने ये देखना होता है कि जी हमने एक ऐसी प्रोडक्ट को निकालना है जिस पे अमेजोन ना बैठा हो, यानी कि अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। ठीक है, और फिर हमने ये देखना है कि जी ब्रांड भी उस प्रोडक्ट को सेल ना कर रहा हो। अब अगर हम इसके रीजन की बात करें कि जी क्या रीजन है, ऐसा क्यों, ये क्राइटेरिया है ही क्यों। देखें एक सवाल जो है ना वो लाजमी अपने माइंड में रख लें, क्यों, वाई। ठीक है, ये सवाल ना आपके माइंड में होना चाहिए। आपने ना उस चीज़ की बेस को समझना है। आप जब उस चीज़ की बुनियाद को समझेंगे ना कि अच्छा इसके पीछे ये लॉजिक है, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल कहने को तो बस इतना भी काफ़ी है कि जी अमेजोन उसको सेल ना कर रहा हो, आप लोग इस तरह के प्रोडक्ट निकालो जिसको अमेजोन, आप लोग निकाल भी लोगे, लेकिन आपके पास नॉलेज तो नहीं आया ना एग्जैक्ट, आपको इसकी रीज़न नहीं पता कि यार आखिर मना किया जा रहा है तो क्यों मना किया जा रहा है, उसकी कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें जिस प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन होता है ना, अमेजोन हमेशा लोएस्ट प्राइस के ऊपर सेल करता है। ठीक है, अगर बाकी सारे फॉर एग्जांपल $25 की सेल कर रहे हैं तो अमेजोन उसको $15 की सेल कर रहा होगा। और जहां पर अमेजोन आता है, बाय बॉक्स अमेजोन के पास ही जा रहा होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो बाय बॉक्स होता है वो अमेजोन के पास ही जा रहा होता है।
तो इससे नुकसान क्या होता है कि हमारे पास बाय बॉक्स नहीं आता, हमारे पास सेल नहीं आती और हम उससे पीछे रह जाते हैं, ठीक है। और अमेजोन के साथ हम कभी compete नहीं कर सकते क्योंकि अमेजोन की हमेशा लोएस्ट प्राइस होती है। और बहुत सारे केसेस में अमेजोन करता क्या है, अगर अमेजोन को डाउट हो जाता है ना कि आप लोग ब्रांड से या डिस्ट्रीब्यूटर से परमिशन लेकर नहीं बैठे हुए, तो अमेजोन आपको आईपी कंप्लेंट खुद भी भेज सकता है, ठीक है। ये चांसेस होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, जिस लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन हो उसके ऊपर नहीं जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जी ब्रांड भी उसको सेल ना कर रहा हो, तो इसकी भी सेम रीज़न होती है कि ब्रांड जो होता है, देखिए अगर एक ब्रांड अगर तो वो आपको अलाउ कर रहा है, अगर तो आपने उससे परमिशन ली है, वो कहता है हाँ ठीक है आप मेरे साथ सेल कर लो, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर ब्रांड खुद बैठा हुआ है वहां पर उस लिस्टिंग के ऊपर और आप देखते हैं कोई और सेलर नहीं है, लिस्टिंग के ऊपर कोई भी सेलर मौजूद नहीं है, ब्रांड अकेले ही बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये ब्रांड किसी को आने देता भी नहीं है और ये अकेला ही बैठा हुआ है और ये किसी अपना कंपटीशन ये नहीं चाहता है, ठीक है। देखिए एक बंदे की प्रोडक्ट अगर अच्छी सेल हो रही है तो वो क्यों चाहेगा कि दूसरा बंदा भी आए और वो भी उससे उसी प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर दे, वो भी प्रॉफिट ले जाए, वो क्यों चाहेगा अगर सारी की सारी सेल उसको मिल रही है तो इसलिए हमारा क्राइटेरिया क्या होता है कि ना तो उस प्रोडक्ट अमेजोन खुद सेल कर रहा हो, ना ही ब्रांड उसको खुद सेल कर रहा हो। अच्छा, उस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है ना वो आपने देख रहे हैं कम से कम 4 हो या 4+ हो, यानी कि 4+ हो तो अच्छी बात है, 4 से कम ना हो। 3.9 तक चल जाती है, लेकिन कोशिश ये करें कि वो 4+ ही हो। इसके अलावा जो उस प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज हैं वो आपने देखना है कि वो 100 हो, ठीक है। अब 100 का मतलब ये होता है कि अगर उस प्रोडक्ट के ऊपर 100 रिव्यूज मौजूद है ना, इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट पर वो प्रोडक्ट अच्छी खासी पुरानी है, क्योंकि रिव्यूज आने में अच्छा खासा टाइम लगता है, ठीक है। और लिस्टिंग भी ठीक है। अगर वो 100 रिव्यूज हैं और सारे के सारे फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव हैं, क्योंकि उसकी रेटिंग भी हम देख रहे हैं कि 4+ है, तो इसमें मतलब कि मैक्सिमम क्या है, पॉजिटिव ही आए हैं, तो लिस्टिंग अच्छी होगी। अच्छा, उसके बाद हमारे कोर क्राइटेरिया ये है कि प्राइस शुड बी बिटवीन 35 to 50। अब इसकी रीज़न ये है कि देखें, आप ये देखें कि अगर एक प्रोडक्ट है वो अमेजोन के ऊपर $50 की सेल हो रही है, $50 की अगर वो बिक रही है, तो वो आपको पीछे से कितने की मिलेगी, $20 की मिलेगी, $30 की मिलेगी। जाहिर है इतनी की मिलेगी ना, तभी आप उसको आगे प्रॉफिट में बेच सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये देखेंगे जी, हम एक ऐसी प्रोडक्ट को हम चूज कर रहे हैं जिसकी प्राइस फॉर एग्जांपल जिसकी सेलिंग प्राइस अमेजोन पर आप देख रहे हैं कि वो $200 की सेल हो रही है, ठीक है, $200 की वो सेल हो रही है। तो आप ये देखेंगे वो आपको पीछे से कितने की मिलेगी, यानी कि जहाँ से भी आप चाहे आप उसको ब्रांड से बाय करेंगे या अगर आप उसको डिस्ट्री से बाय करेंगे तो कितने की मिलेगी आपको, $100 की मिल जाएगी। ऐसे ही है ना, हालांकि इससे ज़्यादा की ही मिलेगी आपको। अगर एक प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर $200 की सेल हो रही है तो वो आपको मिलेगी 120 की मिलेगी, 130 की मिलेगी। अब अगर आप उसके फॉर एग्जांपल 10 मिनट भी बाय करते हैं तो वो तकरीबन $1200 की आपकी परचेजिंग बन जाएगी। बात समझ रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बड़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर, हाई टिकट प्रोडक्ट्स के ऊपर शुरू में नहीं जाते, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को टेस्ट करना होता है और हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम पैसों में उसको उसको बाय करें, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हमने प्राइस क्या रखनी है, 35 से 50 रखनी है, ताकि हमें पता होगा कि सोर्स प्राइस इसकी कम ही होगी, 10, 12, 20 तक ही होगी। हम अगर 20 मिनट भी बाय करेंगे तो हमें $200 के मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कम से कम खर्चा करना होता है, क्योंकि आपका जो स्टार्ट होता है ना वो होता है टेस्टिंग फेज, जिसमें आप कम से कम खर्चे से स्टार्ट कर रहे होते हो। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि जो करंट BSR हो प्रोडक्ट का वो 20K से कम हो, ठीक है, 20,000 से उसका BSR कम होना चाहिए। लेकिन जितना BSR कम होता है उतनी सेल्स ज़्यादा होती है, ठीक है, उतनी सेल्स क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो जितना कम होगा उतनी अच्छी है। उसके अलावा आपने ये देखना है कि जी सेलर मस्ट बी लोअर देन 30, उस लिस्टिंग के ऊपर 30 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर 30 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, 40, 50, 60 हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास बाय बॉक्स नहीं आएगा, और उससे क्या होगा कि आपकी सेल के ऊपर असर पड़ेगा। ये सेल ज़्यादा डिवाइड होती है, क्योंकि बाय बॉक्स होता है वो लिस्टिंग के ऊपर लास्ट में रोटेट करता है, ठीक है। तो आपने क्या देखना है कि सेलर्स जो हो वो 30 से कम हो। अच्छा, उसके बाद ये आपने देख रहे होंगे कि तीन जो है ना ये वाले, ये हाईलाइट हुए में, ये हाईलाइट का मतलब ये कि ये तीनों आपने देखा होता है कीपा से बेसिकली, कि 90 डेज का उसका BSR 60K से कम हो, ठीक है, आपने देखनी होती है रोटेशन FBA सेलर्स में, ठीक है, और अमेजोन क्या हो लिस्टिंग के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक हो। अब हमने ये फिलहाल आप लोगों ने, क्योंकि टूल तो बाय करना नहीं है, आप लोगों ने मैनुअली करनी है, ठीक है, तो हम फिलहाल इसको नहीं देखेंगे, ये चीज़ हमारी कवर हो जाएगी जब हम प्रोडक्ट को एनालाइज किया करेंगे, ठीक है, उस टाइम पर आप लोगों ने कीपा बाय करना होगा। तो हम उस टाइम के ऊपर इसको डिटेल में देखेंगे कि प्रोडक्ट को कंप्लीट एनालाइज किस तरह किया जाए, ठीक है। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि हम लोग अभी जो हमारे अगले लेक्चर्स होंगे उसमें हमने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप कह सकते हैं कि टास्क होते हैं जो आप होलसेल में कर रहे होते हैं, अपनी टीम से करवा रहे होते हैं, जब आपकी टीम बन जाती है, ठीक है, तो हम उसी के ऊपर ही फोकस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे डायरेक्ट सोर्सिंग हो गया, रिवर्स सोर्सिंग हो गया, ब्रांड कॉलिंग हो गया, ब्रांड अप्रूवल हो गया, ठीक है, लिस्टिंग करना हो गया, प्रोडक्ट के अंदर लिस्टिंग किस तरह की आती है, और जब आप शिपिंग प्लान क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, ठीक है, प्रोडक्ट एनालाइज किस तरह किया जाता है, प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। तो इस तरह के जो 5-6 हमारे जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, वही हम लोगों ने क्या करना है, आगे लेकर चलना है, ठीक है।
तो आप लोगों ने क्या करना है, इस क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है जिसमें अमेजोन ना सेल कर रहा हो, ठीक है, जिसके अंदर ब्रांड खुद ना सेल कर रहा हो, रेटिंग 4+ होनी चाहिए। और ये वो क्राइटेरिया है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं काइंड ऑफ मेरा अपना 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसकी बेस पर है। हम अब तक पता नहीं लिटरली शायद हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर चुके हैं, ठीक है। तो उससे जो एक आइडिया होता है कि अच्छा ये वाली प्रोडक्ट, शुरू में तो वही था, रटा रटा ही चल रहा था सब कुछ, लेकिन फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को पता चलता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ पता चल रही होती हैं, ठीक है। तो ये उसी की बेस पर ही क्राइटेरिया बनाया गया है, ठीक है। अमेजोन ना सेल कर रहा हो उस चीज़ को, और उसके ब्रांड वाला भी सेल ना करो, ठीक है। अब आप लोगों की असाइनमेंट जो है ना, असाइनमेंट आप लोगों ने ख्याल करना है कि लाजमी सबमिट करवानी है, ठीक है। और गूगल क्लासरूम का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को सबमिट कराना होता है, ठीक है। आप लोगों ने 50 प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है, ठीक है, मैनुअली फाइंड करना है। और उसमें आपने क्या लिखना है, शीट जो आपने बनानी है वो इस तरीके की बनानी है आपने, कि उसमें ऐसे लिखना है सबसे पहले, उसकी रेटिंग क्या है, उसके रिव्यूज़ क्या है, FBSL उसके पास कितने, कैटेगरी क्या है, ब्रांड क्या है, उसका ब्रांड का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ब्रांड का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट लिंक, एटसेट्रा, ठीक है। अब एक दफ़ा मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये चीज़ आपने करनी किस तरीके से है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने खुद करनी होगी, ठीक हो गया जी। मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ amazon.com। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना था, लोकेशन चेंज करनी है अपनी, ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे और इसको आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपके सामने ये इस तरीके से क्या आएगा, पेज आएगा आपके सामने, ये फ्रंट आ जाता है आपके पास जब आप amazon.com पर आते हैं ना, तो आपके सामने ये चीज़ आ जाती है। अब हम लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोग दो तरीके से देखें, बेस्ट सेलर्स में भी आप आ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बेस्ट सेलर्स पे क्लिक करना है आपने, तो आपके सामने वाल प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो कि इस वक्त टॉप सेलिंग है, जिनकी रैंकिंग वगैरह क्या है, अच्छी है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज होते हैं, कैटेगरीज में आपको बताता हूँ कौन सी बेस्ट कैटेगरीज हैं जिसमें आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी होती है वो होती है पेट सप्लाईज की, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स हो गया, टॉयज एंड गेम्स में भी आप जा सकते हैं, और किचन एंड डाइनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा पेशल लॉन एंड गार्डन इंपॉर्टेंट होती है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में बड़ी प्रोडक्ट्स आपको मिलती हैं। मेरी आप सुन लेंगे, जो टॉप पर प्रोडक्ट बिकी थी ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बिकी थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स को लोग इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें खर्चा ज़्यादा होता है कि बैटरीज वगैरह होती हैं, ख़राब जल्दी आती हैं, कंप्लेंट आती हैं। लेकिन यह है कि अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट आपको टॉप पर लेकर जाती हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी भी अच्छी है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड बहुत अच्छी है, ठीक है, कैटेगरी। होम एंड किचन हो गया, और इसके अलावा ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गई, ठीक है। तो ये 5-7 कैटेगरीज हैं, इनमें आप प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, और वो है सेलर स्नाइपिंग। सेलर स्नाइपिंग क्या होती है कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल पेट सप्लाईज की मैं कैटेगरी खोल लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जी कोई भी एक प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं। डिफरेंट पेजेस होते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर आपने ना एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, 2-3 वैसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, हम करते भी रहेंगे। एक्सटेंशन आपने करनी है यहाँ पर ग्रेबले, आपने इस तरीके से लिखना है ग्रेबले क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, ये आपके सामने आ जाएगी। इस पर आपने क्लिक करना है, तो आपके सामने इस तरह आ जाएगा, ठीक है। आपने पहले वाला क्रोम से इसको करना है ओपन ना, ऐड टू क्रोम आप करेंगे। ये ग्रैबले जो होती है आपको फ्रंट पे सब कुछ दिखा देती है, अभी आप चेक करेंगे, देखें अभी आपके सामने प्रोडक्ट इस तरह ओपन हो रही है ना। अभी जब ग्रैब लेके लगाएंगे तो यहीं पर ही वो ऐसे वगैरह आपको शो कर देगा, ठीक है, BSR वगैरह ऐसे वगैरह ना। तो ये ग्रैब लेके लग गई है, आपने यहाँ से क्या करना है, इसको पिन कर देना है, यहाँ पर आना है, आपने इसको ग्रैबले को पिन कर देना है। पेज को आपने क्या करना है, रिफ्रेश करना है। ये देखें,
अब ये क्या है, ये देखने बता रहा है कि 37 इसका क्या है, BSR है, इसके अंदर 5 FB है, लेकिन हम मैनुअली भी चेक करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और इसकी कैटेगरी वो आपको बता रहा है कि पेट सप्लाईज की कैटेगरी में है, ठीक है। तो ये ऐसे ना आपको यहीं पे फ्रंट पे बताता है। तो ये कौन सी एक्सटेंशन होती है, ग्रेबले की एक्सटेंशन होती है जो आपको फ्रंट पे ही सब कुछ बता देती है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन आप लोगों ने लाजमी डाउनलोड कर लेनी है। अब आप लोगों ने करना क्या है, देखें फॉर एग्जांपल ये वाले एक प्रोडक्ट थी, सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या ये हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतरती है नहीं उतरती। हमने क्या कहा था कि जी सबसे पहले अमेजोन अपना सेल कर रहा हो। देखें यहाँ पर अमेजोन सेल कर रहा है इसको, नहीं अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा। देखें यहाँ पर लिखा हुआ है जी अमेजोन शिप फ्रॉम अमेजोन, ठीक है। और सोल्ड बाय ZC पॉज के नाम से कोई है बंदा, ZC, ठीक है, जो इसको सेल कर रहा है। तो अमेजोन तो इसको सेल नहीं कर रहा, ठीक है। क्या ये ब्रांड इसको सेल कर रहा है, देखो ब्रांड का नाम आपने कहाँ से, देखो यहाँ पर आपने ZC पॉज के नाम से, तो इसको ब्रांड खुद सेल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखना है कि इसको ब्रांड खुद सेल कर रहा है, तो हम इसको सेल नहीं करेंगे। हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से ये चीज़ पूरी नहीं उतरती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर हम और बाकी क्राइटेरिया की बात करें तो क्या इसकी रेटिंग कितनी आपने देखनी है, 4.5 है, ठीक है। गुड रेटिंग हमने कहा था कि 4+ होनी चाहिए। रिव्यूज़ देख लेते हैं, इसके 43,000 है, तो ये चीज़ भी ठीक है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या कहा था कि कम से कम उसके ऊपर मतलब 20 से कम सेलर्स हों, तो इस लिस्टिंग के ऊपर 8 सेलर्स और बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों के माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि हम तो ये कह रहे हैं कि जी ब्रांड ना बैठा हो, लेकिन इसके ऊपर तो ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है और ये लोग फिर भी बैठे हुए हैं। तो अगेन ये वही चीज़ आती है कि ब्रांड इसका मतलब कि अलाउ करता है, ठीक है, और क्या कर रहा है इसके ऊपर, अगर 8 सेलर्स बैठे हुए हैं तो हो सकता है या तो इससे परमिशन लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि सारे के सारे तकरीबन FBA ही बैठे हुए हैं, ठीक है। ये ड्रॉप शिपर तो खैर नहीं कह सकते, FBM भी बैठे हुए हैं इसके ऊपर ना। तो अब देखें इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट को हम इस तरह कंसिडर करेंगे कि इसका सोर्स भी मिल रहा है, और ये ब्रांड जो है ना शायद ये कोई सख्त ब्रांड नहीं है, ये बाकी सबको भी अलाउ कर रहा है सेल करना, ठीक है। तो हमने उस प्रोडक्ट को छोड़ना होता है जिसमें ब्रांड खुद सेल कर रहा है और उसकी लिस्टिंग के ऊपर एक भी बंदा मौजूद नहीं है, कोई भी उसके ऊपर नहीं बैठा हुआ, सारा का सारा बाय बॉक्स खुद ही विन कर रहा है, खुद ही अकेला बैठा हुआ है। तो उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, कि हमें पता होता है कि इस प्रोडक्ट को ब्रांड सेल करने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो बहरहाल इस प्रोडक्ट को भी हम अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि हम अभी फिलहाल के लिए तो आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको प्रोडक्ट को कीपा से एनालाइज करेंगे, कंप्लीट एनालाइज जो हमने करना होता है कीपा के थ्रू, तो फिर हम इस प्रोडक्ट को मजीद एनालाइज करेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या करना है, अभी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपने क्राइटेरिया को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, आप लोगों ने इस तरीके से हंटिंग करनी है कि ये आपने पूरा क्राइटेरिया चेक करना है, जो भी हमारा क्राइटेरिया था। हमने क्या कहा था कि जी हमारा अमेजोन ना सेल कर रहा हो, ब्रांड ना सेल कर रहा हो, रेटिंग क्या है, 4+ होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 100 जो है उसके रिव्यूज़ हों, वो भी प्रोडक्ट के ऊपर पूरे थे। हमने क्या प्राइस कितनी चाहिए, 35 से 50 तक। तो हम देखते हैं कि इसकी प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस जो है जिसके ऊपर सेल हो रहा है, तो हम कहते हैं कि इसकी प्राइस जो वो 29 है, ठीक है। ये क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा कि करंट BSR कितना 20 के से कम होना चाहिए। तो इस प्रोडक्ट का अगर हम देखें तो इसका सिर्फ 37 है, तो ये तो बहुत कम है, इसका मतलब ये क्राइटेरिया हमारा पूरा उतरता है। और हमने क्या कहा था कि सेलर्स मस्ट बी लोअर देन 30 से कम सेलर्स हों। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 8 सेलर्स हैं, तो ये वाला क्राइटेरिया भी हमारा पूरा उतरता है। सिर्फ एक क्राइटेरिया नहीं उतर रहा पूरा, वो है कि ब्रांड इसके ऊपर खुद खुद सेल कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अवॉइड तो करेंगे। तो आप लोगों ने इस तरीके से प्रोडक्ट को फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पर ना एक और नई टेक्निक अगर मैं आपको बताऊं, वो चीज़ कहलाती है सेलर स्नाइपिंग, ठीक है। सेलर की स्नाइपिंग यानी कि सेलर को खुफिया तरीके से चेक करना बेसिकली। वो चीज़ क्या होती है, आप लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल ये लिस्टिंग आपके ऊपर खुली हुई है, आपके पास खुली हुई है, तो आपने क्या करना है कि नीचे आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू एड फ्रॉम, यानी कि इसी प्रोडक्ट को 8 नए लोग भी सेल कर रहे हैं। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, और आपने देखना है कि FBA कौन बैठा हुआ है। देखें ये जो है ना बारबीज बारगेन्स के नाम से जो बैठा हुआ है, ये बंदा FBA कर रहा है, ठीक है। अब चांसेस ये हैं कि ये बंदा हो सकता है होल सेलर हो, और ये ब्रांड से अप्रूवल लेकर प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो, ठीक है। तो आपने इसके स्टोर पे क्लिक करना है, जिसका सोल्ड बाय के सामने इसका स्टोर का नाम होता है बेसिकली। आपने इसके स्टोर पे, मैं ओपन यहाँ कर लेते हैं, इसके स्टोर में जाना है, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है विजिट द बारबीज बारगेन स्टोर फ्रंट, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आप लोग ये चेक करें कि अब ये कौन कौन सी प्रोडक्ट बेच रहा है और कौन कौन से ब्रांड की बेच रहा है। ये जिन जिन ब्रांड्स की प्रोडक्ट को बेच रहा है ना, ये सारे के सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। और ये इन इनकी प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी प्रोडक्ट को आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखें अगर ये बंदा भी पुराना होल सेलर है, प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, तो इसका मतलब है इसने भी अच्छी प्रोडक्ट्स फाइंड कर रखी होंगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेलर स्नैपिंग करके आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने सेलर स्टोर खोल लिया, अब मेरे पास ये प्रोडक्ट आ गई। ये प्रोडक्ट कितनी प्रोडक्ट बेच रहा है, 761 प्रोडक्ट्स बंदा ये बेच रहा है, ठीक है। 761 प्रोडक्ट्स बेच रहा है। हम इसकी करेंगे प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं कि क्या ये हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से है। देखिए 4.7 रेटिंग सही है हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जी इसकी अगर हम ये बात करें कि इसकी वो क्या है, रिव्यूज इसका 41,000 है, प्राइस की 39.9 है, ठीक है। अमेजोन पे सेल नहीं कर रहा, 14 लोग इसको और सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल सकते हैं, प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं ईजिली, ठीक है।
तो ये क्या होती है, मैनुअल हंटिंग होती है। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सेलर स्नाइपिंग जो है ना, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स है आर्बिट्राज के अंदर भी और होलसेल के अंदर भी प्रोडक्ट्स फाइंड करने की। ठीक है, ये बेस्ट टेक्निक होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से अब आपने क्या करनी है, प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। ठीक है, 50 प्रोडक्ट्स आप लोगों ने फाइंड करनी है, लाजमी असाइनमेंट, क्योंकि ये असाइनमेंट जो है ना, ये आगे जाकर इसी असाइनमेंट के ही थ्रू हमने अगला काम करना है। इसी की सोर्स फाइंड करनी है, यानी कि आप जो प्रोडक्ट्स निकाल कर लाएंगे फिर उनकी सोर्स को हम फाइंड करेंगे उन्हीं प्रोडक्ट्स के हिसाब से। ठीक है, तो ये बेस्ट प्रोडक्ट आप लोगों ने फाइंड करनी है। और ब्रांड का नाम आपने किस तरह लिखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट ना, तो ब्रांड का नाम आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा होता है, यहाँ पे विजिट लिखा हुआ है ना, ये प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पर लिखा होता है विजिट प्योरिना प्रो। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब है कि प्योरिना ब्रांड है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, यहाँ पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्योरिना ये ब्रांड का नाम है। और टाइटल में भी अक्सर क्या होता है ये, सॉरी, यहाँ पर पिक में भी आपको उसको ब्रांड का नाम अक्सर मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरीके से ब्रांड का नाम चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, देखें इसका ब्रांड का नाम हम देखें तो क्या है, देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका ब्रांड का नाम लिखा हुआ है। स्टोर में अगर हम टाइटल में भी चीज़ लिखी हुई होगी, अच्छा टाइटल में इसमें ब्रांड का नाम नहीं लिखा। वैसे अमेजोन की तरफ से जो है ना, ये एक होता है, जब आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे होते हैं वो आपको कहता है कि आप और टाइटल में भी लिखा करें, लेकिन बहरहाल इसने नहीं लिखा हो तो बहरहाल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि विजिट जेस्ट्री पॉज, ठीक है, स्टोर। तो यहाँ से ब्रांड का नाम पता चल जाता है। अब हमने इस ब्रांड का, अब आपने क्या करना है कि इस ब्रांड की वेबसाइट पे जाना है, लाइक आपने लिखना है कि जी, ठीक है, जेस्ट्री पॉज। अब देखें ये आपके सामने क्या आ गई, हमारे सामने इस ब्रांड की ओरिजिनल वेबसाइट आ गई। ठीक है, आप यहाँ पर चेक करें कि ये ब्रांड की वेबसाइट है। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, क्लिक करना है इसके ऊपर। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करना है। अब आप देखें लिस्ट में हमने क्या कहा है, जो आपने अपनी शीट बनानी है वो शीट आपने इस तरीके से बनानी है। 50 प्रोडक्ट्स आपने उसके ब्रांड का नाम, ये देखें ब्रांड का नाम लिखना है यहाँ पर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट लिंक। तो हमने अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला एक ब्रांड ढूंढ लिया, तो हम क्या कर लिखेंगे, ब्रांड का नाम। ठीक है, उसकी ईमेल आपने फाइंड करनी है, वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस में जो आप देखें ना, कॉन्टैक्ट अस में लिखी होती है, तो यहाँ से आपने उसकी ईमेल को कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आपने उसका फ़ोन नंबर कॉपी कर लेना, और लिंक कहाँ पर होता है, लिंक होता है ये रहा। ठीक है, उसके लिंक को यहाँ से कंट्रोल C करके आप लोगों ने एक्सेल में ये काम करना है। ठीक है, ये आप लोगों की असाइनमेंट होगी। पहले आप लोगों ने क्या करनी है, प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, और साथ साथ ये काम करते रहने का, जो भी आपको क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेगी आपने उसकी पूरी की पूरी इस तरीके से शीट बनानी है। ये आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगा। ठीक है, आपको ग्रुप में मिल जाएंगी चीज़ें, आप लोगों ने इस तरीके से क्या बनानी है, एसिन रेटिंग रिव्यूज, FBSLS कौन से हैं, कैटेगरी कौन सी है, ब्रांड कौन सा है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ब्रांड का, और ईमेल और वेबसाइट लिंक। ये चीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रांड का नाम और ये सब कुछ करना है, क्योंकि आगे जाकर हमने इसी चीज़ को मजीद प्रोसेस करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन में क्या होगा, कंपनी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन कौन कौन सी करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड किस तरह करना होता है, इंपॉर्टेंस क्या है डिस्ट्रीब्यूटर की। ठीक है, कॉलिंग वगैरह और डायरेक्ट हंटिंग वर्सेज रिवर्स हंटिंग, ये तमाम चीज़ें हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे दोबारा से। लेकिन अब आप लोगों ने फिलहाल क्या करना है, आज की जो आपकी असाइनमेंट है वो क्या है, कि आप लोगों ने 50 प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, मैनुअली फाइंड करनी है। ठीक है, और इस तरीके की क्या बनानी है, एक शीट बनानी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है, ये आपकी प्रैक्टिस होती है, यही चीज़ आपकी क्या आती है, प्रैक्टिस में आती है। ठीक होगी जी, आप लोगों के कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तकरीबन 3 मिनट रह गए। उसके बाद हमारी क्या होनी है, एंड हो जानी है मीटिंग। तो आप लोगों के क्वेश्चन आंसर आप लोग चैट बॉक्स में पूछना स्टार्ट करें, मैं वन बाय वन उनका जवाब देता रहूँगा। किस मार्केट में ढूंढने, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपने जो ढूंढे वो US मार्केट में ढूंढनी है, हम टोटली काम USA में करेंगे, क्योंकि इसका स्कोप जो है वो US मार्केट में है। अच्छा जी, ये असाइनमेंट जो है, ये अपना असाइनमेंट जो है वो फ्राइडे तक आपके पास टाइम होगा। ठीक है, फ्राइडे तक आप लोगों ने इसको सबमिट करना होगा। अच्छा, असाइनमेंट कहाँ पर सबमिट करवानी है, कब तक करवानी है, वो तमाम चीज़ जो है ना वो टीम आपके साथ सब कुछ शेयर कर देगी। ठीक है, सेल स्नाइपिंग और स्पाई मेथड एक ही होता है। आप इसको देखें, स्नाइपिंग का मतलब ये होता है कि जो ना जिसका स्नाइपर होता है ना, वो छुप छुप कर वॉर कर रहा होता है। ठीक है, तो स्नाइपर और स्पाई मेथड वो एक ही चीज़ होती है, कि आप उसके स्टोर में जाकर उसकी प्रोडक्ट निकाल कर लेके आ रहे हैं। यू टीच सोर्सिंग आल्सो, बिल्कुल, अगले जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे सोर्सिंग के ऊपर ही होंगे।
ठीक है, क्योंकि सोर्सिंग के बगैर तो फिर फायदा ही नहीं है ना कि सोर्सिंग किस तरह। तो अगले जितने भी लेक्चर्स हैं वो हमारे टोटली फोकस्ड होंगे सोर्सिंग के ऊपर, प्रैक्टिकल सारा करेंगे अकाउंट को, फिर उनकी लिस्टिंग के ऊपर, शिपिंग प्लान के ऊपर, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं शिपिंग प्लान करते हुए, क्रिएट करते हुए, तमाम से हम डिस्कस करेंगे। सोर्सिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेमिंग प्रोडक्ट जो है ना, देखिए गेमिंग प्रोडक्ट का जो आपका वो रहता है रिटर्न, इसमें अक्सर ना ज़्यादा आते हैं। ठीक है, गेमिंग प्रोडक्ट से रिटर्न वगैरह ज़्यादा आते हैं, और एक कैटेगरी जो है इसके ऊपर आई गेस अमेजोन का 18% होता है मार्जिन, तो इसलिए भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। और गेमिंग की प्रोडक्ट्स आप फिर भी कर सकते हैं अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है तो। ठीक है, देखिए कैटेगरी कोई बुरी नहीं है, और होलसेल के अंदर तो खासतौर पर बुरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बाकायदा डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर रहे होते हैं, हमारे पास इनवाइस होती है। ठीक है, तो इस खौफ को निकाल दें कि फलां कैटेगरी, अब कैटेगरी जो हम अवॉइड कर रहे होते हैं जैसे क्लोथिंग की कैटेगरी हो गई, केमिकल्स हो गए, ठीक है, इनको हम अवॉइड इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि इस कैटेगरी से रिस्क ये होता है कि आपकी